अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज की वीडियो जो है ये मैं मुल्तान शहर से शूट कर रहा हूँ, जो कि मेरा आबाई शहर है। मेरे ऊपर जो है वो एक ग्रेप ऑर्चर्ड है जो 2 साल पहले लगाया गया था मेरी अम्मी की तरफ से, और उस साल तो हमें फल नहीं मिला क्योंकि वो लोकस्ट अटैक हुआ और वो सारा खा के चले गए। पिछले साल जो अंगूर थी वो काफ़ी कड़वी थी, तो शायद इस साल अच्छी अंगूर उग जाए। आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस फैमिली, और ये डेल कार्नेगी ने लिखी हुई है। देखिए, सुनने में देखने में तो ये बहुत एक सुपरफिशियल बुक लगती है और एक बड़ी वॉनबी सेल्फ हेल्प बुक लगती है, और काफ़ी लोगों का मानना ये है भी, और जनरली सेल्फ हेल्प बुक की तरफ या उनके बारे में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की किताबें सिर्फ ये बेचने के लिए लिखी जाती हैं और इनमें सब कुछ कंस्ट्रक्टिव निकाल नहीं सकते, या कुछ निकालते भी हैं तो इट इज़ यूजुअली वेरी फेक। तो इस बुक के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसमें काफ़ी जगहों पे पढ़ पढ़ के ये फ़ील होता तो है कि यू सॉर्ट ऑफ हैव टू बी अ लिटिल फेक व्हेन यू डीलिंग विद पीपल, लेकिन आप इस किताब में से जेन्युइन, ओरिजिनल और हार्टफेल्ट चीज़ें भी निकाल सकते हैं। इफ़ दिस बुक इज़ आस्किंग यू टू अप्लाई समथिंग, डोंट जस्ट अप्लाई it to win friends या influence people, but apply it because you genuinely want to help people, you genuinely want to understand people। और ये बुक इतनी अच्छी जनरली लिखी हुई है कि इसमें आप कोई भी पेज जनरली खोल लें और उसमें से आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल कंटेंट मिल जाएगा। इसका जो पार्ट 1 है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, उसके चैप्टर्स हैं 3। फिर पार्ट 2 है 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। फिर पार्ट 3 है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। Part 4 is be a leader, how to change people without giving offensive or arousing resentment। तो ये इसके 4 पार्ट्स हैं और इसके काफ़ी सारे सब चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसमें मैं एक रैंडम पेज खोलता हूँ, ये आया मेरे पास। लेट मी रीड इट एंड आई टेल यू कि इसमें व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू से। अच्छा, तो लकीली ये बड़ा एक अच्छा मुझे वो मिला। इसमें ऑथर कहता है कि दुनिया में एक जानवर है जिसको ज़िंदा रहने के लिए काम नहीं करना पड़ता, और वो है इंसान का दोस्त डॉग या कुत्ता। कहता है कि जो मुर्गी होती है उसे अंडे देने पड़ते हैं, काऊ को दूध देना पड़ता है, और कैनरी जो होता है उसको गाना पड़ता है, लेकिन कुत्ता जो है उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन फ्रेंड टू अ ह्यूमन बीइंग। जब आपका कोई यू व्हेन यू हैव अ डॉग और उसका आपके साथ इतना एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, एंड द डॉग जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, एंड दैट इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग एंड इट्स नीड्स एज वेल। तो इस बारे में इस तरह से कह रहे हैं कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, बिकॉज यूजुअली लोग अपने अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आप अब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और आप एक पिक्चर देखें तो यू विल फर्स्ट सी योर ओन फेस, और अगर आपकी तस्वीर अच्छी आई हुई तो यू यूजुअली थिंक कि हाँ दिस इज़ अ गुड पिक्चर। और फिर एक बात ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी मेड अ स्टडी ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस टू फाइंड आउट विच वर्ड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, एंड ऑब्वियसली इट इज़ आई। तो मैं तो इसमें ये कहने की कोशिश करें कि व्हेन यू वांट टू मेक फ्रेंड्स तो ट्राई टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। अब यही मैं वो पुरानी वाली चीज़ से करता हूँ इसको रिलेट, कि आप यू कैन फेक दिस जेन्युइननेस एज वेल, बट यू नो अपने दिल से अगर आप करेंगे किसी की परवाह तो दैट हैज़ एन इंटायरली डिफरेंट इफेक्ट। इसके अलावा दिस बुक इज़ फिल्ड विद विजडम, फिल्ड विद टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड एक्चुअल वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। इसका टाइटल तो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बट इफ़ यू अप्लाई द टेक्निक्स ऑफ दिस बुक तो आप एक्चुअली अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। एक और चीज़ इसमें एक चीज़, अब आई डोंट नो कि वो किधर है किस पेज पे है, बट एक बारे में बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एंड और या बट। ठीक है, एंड बट। लेट्स अज्यूम कि आपका एक बच्चा है और उसके 92% मार्क्स आए हैं, बट आप चाहते थे कि उसके कोई 96-97% मार्क्स आते हैं। आप अपने बच्चे को कहें कि जी आपने यू डन वेल, बट हैड यू स्टडीड अ लिटिल हार्डर यू वुड हैव स्कोर्ड 96% मार्क्स। तो ये एक बड़ी डिसहार्टनिंग चीज़ होती है। बच्चे ने जो 92% मार्क्स भी लिए होते हैं ये उसको बहुत अंडरमाइन कर देता है। लेकिन अगर हम इस तरह से बात करने की कोशिश करें कि ओ वंडरफुल यू स्कोर्ड 92% मार्क्स, एंड द नेक्स्ट टाइम इफ़ वी अप्लाई दीज फ्यू टेक्निक्स एंड इफ़ वी अप्लाई अ लिटिल मोर वर्क एंड लिटिल मोर फोकस, then I think we'll be able to reach 96, even 98% marks।
दिस इज़ अ टेक्निक विच यू कैन यूज़। ये बहुत ज़्यादा आपकी एक जो आपकी जो अचीवमेंट है उसको अंडरमाइन नहीं करता है और आपको फ्यूचर में भी इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। ये आप अपने जॉब पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ। और जॉब में तो आई एक्चुअली अप्लाइड इट अलॉट। अब मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं बट का वर्ड यूज़ कर दूँ या का वर्ड यूज़ कर दूँ तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेडिटिंग द हार्ड वर्क माई टीम हैज़ ऑलरेडी पुट इन। इट इज़ नेसेसरी कि हम किसी की अचीवमेंट्स को वैलिडेट करें। और ये एंड और बट का जो डिफरेंस है, ये इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, और हम आई थिंक बहुत ज़्यादा शायद ये यूज़ करते होंगे। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से किसी की अचीवमेंट्स को वैलिडेट करें तो दे विल फील मोर इंस्पायर्ड। और ये एक विजडम की बात भी इस किताब में लिखी हुई है इस तरह से। और दिस बुक इज़ वेरी इजी टू रीड एंड वेरी शॉर्ट, आई थिंक अराउंड 250 पेजेस। और ये जो मेरे पास कॉपी है ये मेरी अपनी नहीं है, ये मेरे अंकल की कॉपी है। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली द पेजेस हैव एज्ड। मुझे ये येलो पेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक पुरानी किताब जो है उसके पास दो कहानियाँ होती हैं। एक कहानी जो होती है वो किताब की अपनी होती है और एक पढ़ने वाले की होती है। तो आई बिलीव ये बुक तो काफ़ी सारे लोगों ने, ये कॉपी जो है पर्टिकुलरली काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी होगी। एंड इट मस्ट बी कैरिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज़। एंड इसकी खुशबू भी ऐसी है कि जैसे एक पुरानी लाइब्रेरी में से आती है। तो एवरी टाइम आई ओपन दिस बुक विच इज़ नॉट अलॉट नाउ, लेकिन आई एम लॉस्ट इन द ओल्ड एलीवेज ऑफ ओल्ड लाइब्रेरीज़। तो नेवरदलेस खैर दिस बुक इज़ प्रीटी गुड। आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। एंड आई थिंक कि यू विल बी इंस्पायर्ड टू रीड दिस बुक बिकॉज आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ रिव्यू। आई होप आपको ये ग्रेप ऑर्चर्ड जो अभी बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है ऑटम की वजह से, ये भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।